हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर के प्रकार को सीखा था। इस वीडियो में हम बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर डिवाइस जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक आपका इनपुट डिवाइस होता है, एक आपका आउटपुट डिवाइस होता है, एक आपका स्टोर डिवाइस होता है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस के द्वारा सिस्टम को सूचनाएं दी जाती हैं। आउटपुट डिवाइस के द्वारा दी गई सूचनाओं को देखी जाती हैं। स्टोरेज डिवाइस के द्वारा डाटाओं को इकट्ठा रखी जाती हैं, जहां पर उसे हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिवाइस इनपुट डिवाइस एक ऐसा यंत्र है या कंप्यूटर सिस्टम का ऐसा यंत्र है जिसमें निर्देश आंकड़े दिए जाते हैं। इसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस का यूज डाटा को फीड करने के लिए किया जाता है। इसमें हम केवल डाटा सेट कर सकते हैं। इनपुट डिवाइस कई प्रकार के होते हैं। ये आपके डिवाइस के नाम है। कीबोर्ड है, माउस है, लाइट पेन है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, MICR है, आपका OMR है, OCR है, फिर आपका VCR माइक हो गया, फिर आपका टच स्क्रीन कैमरा, वेब कैमरा हो गया, फिंगरप्रिंट मशीन हो गए। ठीक है, ये सब आते हैं आपके इनपुट डिवाइस। इन सभी डिवाइस के द्वारा सिस्टम के अंदर सूचनाएं या सिस्टम को सूचनाएं प्राप्त होती हैं, या इसके द्वारा हम सिस्टम को सूचना देते हैं। ठीक है, मतलब कंप्यूटर में कोई चीज़ अपनी बात बतानी है तो इन सब के द्वारा हम बता सकते हैं। तो ये सब हो गए आपके इनपुट डिवाइस। अब इन सब के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या होते हैं, किसने बनाया, कहाँ, ये सब चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले हम कीबोर्ड के बारे में जानेंगे। कीबोर्ड यह एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका यूज अलग अलग प्रकार के इनपुट को करने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से नंबर, अक्षर या अलग प्रकार के इन्फॉर्मेशन को हम फीड कर सकते हैं। ये टाइपिंग का मशीन होता है। क्वालिटी के सिद्धांत पर बनाया गया था। बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम है क्रिस्टोफर लंथम सुनले। ठीक है, कब बनाया गया था? 1868 में बनाया था इन्होंने। ठीक है, ये आपका नॉर्मल कीबोर्ड होता है जिसमें आपको 104 की पाए जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है कीबोर्ड उसमें 104 होते हैं। अब तो बहुत सारे आने लगे हैं, लेकिन 104 मिनिमम होते हैं। ठीक है, फिर आपका अगला है, इसी में कीबोर्ड में जो आपका है मार्केट में कितने प्रकार के मिलते हैं। तो कीबोर्ड आपके मार्केट में 3 प्रकार को देखने को मिलता है। एक नॉर्मल कीबोर्ड होता है जो सबसे पहले बनाया गया था, जिसमें आपका लगाने का जो तरीका था गोल पिन होता है, देखिए चित्र में। ठीक है, जिसको हम नॉर्मल कीबोर्ड कहते हैं। इसमें छोटे छोटे सुइयाँ पाई जाती हैं। मल्टीमीडिया कीबोर्ड जो वर्तमान में चल रहा है, जिसमें USB कीबोर्ड भी कह सकते हैं, चौकोर में होता है उसका लगाने का सिस्टम के अंदर या लैपटॉप में। ठीक है, और वायरलेस कीबोर्ड होता है जिसमें तार नहीं होता है, उसमें अलग से आपका एक छोटा सा USB होता है जो सिस्टम में लगा देते हैं और कीबोर्ड में आपका सेल लगा करके दोनों से कनेक्शन बना लेते हैं। तो हो गया कीबोर्ड जो आपके मार्केट में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे USB का मतलब क्या होता है, E1C होता है। और जो सबसे पहले बनाया गया था नॉर्मल कीबोर्ड, जिसको हम PS2 का कीबोर्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो PS2 कीबोर्ड जो होते हैं उसमें आपका गोल होता है, उसमें पिन लगा होता है, PS2 ऐसी तरह लिखा जाता है। ठीक है, मैनी टाइप ऑफ कीपैड इन कीबोर्ड। कीबोर्ड जो आपका पूरा बना हुआ है वो कितने बटनों से मिलकर या कितने प्रकार के बटनों से मिलकर बना हुआ है। कीपैड का मतलब होता है बटनों के समूह, और कीबोर्ड का मतलब जितने समूह है सबको इकट्ठा करना, जो मिलकर बना होता है उसे कीबोर्ड कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपका पहला आपका अल्फ़ाबेटिक कीपैड है, यानी कि जहाँ पर A से लेकर Z तक लिखा होता है वो आपका अल्फ़ाबेटिक कहलाता है। न्यूमेरिक कीपैड 0 से 9 तक होता है, जो आपके दाहिने साइड में दिखेगा। फंक्शन कीपैड F1 से लेकर F12 सबसे ऊपर दिखेगा। कर्सर कंट्रोल कीपैड जिसमें प्लस माइनस जिसमें आपको एरो के निशान होते हैं, जो आपके न्यूमेरिक कीबोर्ड और अल्फ़ाबेटिक कीबोर्ड के बीच में होता है। और स्पेशल की जो होता है सबसे किनारे किनारे होते हैं। ठीक है, वो आपके स्पेशल कीपैड कहलाते हैं। ये देखिए चित्र में मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये 5 प्रकार के हैं, अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिक, फंक्शन, कर्सर और स्पेशल की। इस तरह से आप देख करके पहचान लीजिएगा। ठीक है, अल्फ़ाबेटिक कीपैड के बारे में जान लेते हैं। इसको हम अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड भी कहते हैं। अल्फ़ाबेटिक को हम अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड भी कहते हैं। ये कन्फ्यूजन में आ जाता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक, अल्फ़ा कीपैड दोनों एक ही हैं। ठीक है, अच्छा न्यूमेरिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो A से लेकर Z तक लिखा जाता है, जो लिखा ऊपर जो गिनतियाँ लिखी हुई हैं उससे भी कुछ अक्षर बनते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं। फिर आपका अगला जो है न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड आपका बगल में होता है, जो दाहिने साइड में दिखेगा टूल नंबरलॉक लिखा होगा और प्लस माइनस स्टार प्लस गिनती लिखा केवल होगा और उसमें कुछ नहीं होगा।
ठीक है। फिर आपका अगला होता है फंक्शन कीपैड, जो सबसे ऊपर होता है, ठीक है। F1 से लेकर के F12 ग्रुप में दिखे होंगे आप यहाँ पर, ठीक है। ये आपका होता है फंक्शन कीपैड। इसका यूज हम अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने के लिए, सिस्टम को फॉर्मेट करने के लिए, या टैली के प्रकार के सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए यूज में लाया जाता है, ठीक है। अधिकतर इसका प्रयोग अकाउंटिंग में ही की जाती है, किसका, फंक्शन कीपैड का। फिर आपका अगला है कर्सर कंट्रोल कीपैड। ये आपका होता है जो आपका एरो संबंधित, आपका एरो कहाँ पर है, यानी माउस का नहीं, कर्सर जो आप लिखते हैं, ठीक है, वो कहाँ पर है, उसको ऊपर करना, नीचे करना, ये सबको बताने का काम होता है। पेज को ऊपर नीचे करना, ठीक है। जो आप लिख रहे हो, आप दाएं बाएं जा करके कहीं गलत हो गया तो सही करना। तो कर्सर को ऊपर नीचे करने के लिए कर्सर कंट्रोल कीपैड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये सबसे लास्ट में होता है जो कर्सर, जिस जहाँ तक आप लिख चुके हैं वहीं आपको दिखता है। अधिकतर जो कर्सर दिखाई देता है वो सबसे लास्ट में दिखता है, जहाँ तक आप लिख चुके होते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट एरिया कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए अभी हम कहाँ तक लिख चुके हैं, हमारे यहीं तक है। ये आपका कर्सर है, ये दिख रहा है ना आपका कर्सर, ये आपका कर्सर है जो आपको यहाँ पर घड़ी की तरह चल रहा है ना, दूध भैया की तरह। ये इसको ऊपर नीचे करना, तो इस कर्सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी जा सकते हैं और सही करके हम अपने स्थान पर आ सकते हैं। ये इसके आगे नहीं जाएगा क्योंकि हमने यहीं तक लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर लिखा था कि टाइपिंग एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब यहाँ तक आने के लिए, यहाँ आगे भी जाने के लिए हम कर्सर कीपैड का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम 4 प्रकार के एरो बने हैं, एंड है, डिलीट है, पेज अप, पेज डाउन, ये सब आपके हैं। ये सब आते हैं कर्सर कंट्रोल कीपैड के अंतर्गत। फिर आपके आगे बढ़ते हैं, आगे आपका है स्पेशल कीपैड। स्पेशल कीपैड आपका जो होता है स्पेशल वर्क के लिए होता है, शॉर्टकट की तरीके से काम करना होता है, ठीक है। तो वहाँ पर इसके प्रयोग से हम स्पेशल काम के लिए इसको प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। जैसे आपका है ये कई प्रकार के हैं, स्कैप की, टैब की, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट, विंडो की, स्पेस बार, इंटर बटन, बैक स्पेस, डिलीट है, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और प्रिंट स्क्रीन। ये सब आपके हैं स्पेशल की, जो सबसे किनारे किनारे पाए जाते हैं कीबोर्ड के। यहाँ से देखिए शुरुआत से लेकर ये आपका है, चित्र में देखिए, ठीक है। ये सब आपके स्पेशल की होते हैं, जिसका यूज एक अलग तरीके से किया जाता है, शॉर्टकट के तरीके से, ठीक है। तो स्कैप की का काम क्या है, इसमें भी आपको अगर जानना है तो चलो बता देता हूँ स्कैप का काम क्या है। स्कैप की का काम होता है किसी प्रकार के विंडो अगर ओपन हो चुके हैं तो उसको स्किप करना, तो वहाँ पर हम स्कैप की का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए विंडो ओपन हो गया है, इसको हटाना है तो स्कैप की दबा दीजिएगा, आपका हट जाएगा। दूसरा काम क्या है, जैसे हम एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पर खोल लेते हैं, इसे इसको मैं कट करूँगा, मैं तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देता हूँ, यहाँ पर मैं इसे कट करूँगा। तो पूछेगा क्या जो आपने स्पेस दिया है उसको आप सेव करना चाहते हैं, सेव नहीं करना चाहते हैं, या कैंसिल करना चाहते हैं। एक तो होता है माउस से कर सकते हैं, आप चाहते हैं कुछ नहीं करना चाहते हैं, जैसे था वैसे रहने देते हैं, इस बॉक्स को हटाना चाहते हैं, जो आपको ये खुल के माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या बॉक्स आया है, इसको हटाना चाहते हैं तो स्कैप की दबा के हटा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो है स्कैप के काम अगर टैली यूज कर रहे हैं तो आगे अगर आप कोई फंक्शन बाय फंक्शन आगे गए हुए हैं तो पीछे जाने के लिए भी वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। अलग अलग सॉफ्टवेयर में स्कैप की का अलग अलग जगह पर होता है, ठीक है। फिर आता है टैब की होता है। टैब के काम क्या होता है, जैसे अगर कोई टेबल बनाए हैं तो एक टेबल जो आपका बना हुआ है उसमें खाने, छोटे छोटे खाने होंगे, एक खाने से दूसरे खाने, दूसरे खाने से तीसरे खाने, तीसरे से चौथे खाने में जाना है तो टैब की का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा काम, टैब का काम क्या होता है, जैसे आपके डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है, आप माउस के द्वारा आप डू नॉट सेव पर जाते हैं, आप टैब की दबा करके भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये काम ये होगा टैब की काम। तीसरा काम का टैब की का होता है, जैसे आप स्पेस देते हैं, एक अक्षर लिखे, यहाँ स्पेस, एक अक्षर का स्पेस होता है, और टैब दबाते हैं तो 5 अक्षर का स्पेस होता है, तो दूर दूर लिखने के लिए हम टैब की का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो ओ लेवल में पूछ लेता है टैब की काम इसमें से कौन सा है, तो एक अगर कोई एक जान के रखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई दूसरा काम दे देता हो, ठीक है। फिर आपका होता है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक काम क्या होता है, अक्षर को केवल कैपिटल में लिखना है तो कैप्स लॉक का प्रयोग होता है, अगर स्मॉल में लिखना है तो कैप्स लॉक बंद कर देना होता है। आपके बटन में होगा एक के बगल में कैप्स लॉक ऑन कर देंगे तो नम लॉक के ऊपर जो बगल है बटन में वो बत्ती जल जाएगी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर आप कीबोर्ड यूज कर रहे हैं कैप्स लॉक दबाएंगे तो बत्ती जल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी आप लिखेंगे सब कैपिटल लिखिएगा, और फिर दोबारा से कैप्स लॉक को दबा देंगे, बत्ती बुझ जाएगी, और फिर आप लिखेंगे तो आपका सब स्मॉल लिखिएगा। फिर आपका अगला आता है शिफ्ट की, जो आपका है शिफ्ट, ये वाला शिफ्ट का काम शॉर्टकट की में भी प्रयोग किया जाता है। दूसरा काम लिखने में भी किया जाता है, जैसे आपका हार्ट, हाउ, हैर, व्हेन जब लिखा जाता है तो पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल होता है, तो शिफ्ट को
दबा करके प्लस उस अक्षर को दबाएंगे जिसको कैपिटल लिखना होता है, तो उसके बाद शिफ्ट को छोड़ देंगे, फिर ऑटोमेटिक इस्तेमाल हो जाएगा। तो आप कहेंगे कैश लॉक भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा समय का परिवर्तन या समय का अंतर आ जाता है। ठीक है, तो अगर कैश लॉक दबाएंगे फिर लिखेंगे भी कैश लॉक बंद करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, उस अक्षर को एक साथ दबा के लिख देंगे तो काम खत्म हो जाएगा, कैपिटल में लिख देगा। कंट्रोल और अल्ट का बटन हो, कंट्रोल और अल्ट जो होता है शॉर्टकट की को अप्लाई करने में, जो आप MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में करते हैं वहाँ पर, या अभी आगे सीखेंगे लिब्रे ऑफिस में कॉपी करना, कट करना, पेस्ट करना, वहाँ पर सिखाया जाएगा। ठीक है, विंडो की काम, विंडो को बंद करने के लिए जो आपको बता चुका हूँ पहले से, ये विंडो की है। स्पेस बार अक्षरों के बीच में गैपिंग देने के लिए। इंटर बटन काम क्या होता है, किसी भी प्रकार के ऑप्शन को ओके करने के लिए या लाइन को तोड़ने के लिए, ठीक है, या पैराग्राफ बदलने के लिए इंटर की का प्रयोग किया जाता है। 3 जगह पर हो गया। बैक स्पेस का काम क्या होता है, अक्षर को बाएं साइड से दाएं तरफ काटते हुए। ठीक है, बाएं साइड से काटने के लिए हम बैक स्पेस का की का प्रयोग करते हैं, और डिलीट से दाएं साइड से काटने के लिए अक्षर का प्रयोग करते हैं, डिलीट का। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, ये बैक स्पेस और डिलीट का कि अक्षर बाएं साइड से दाएं साइड में, बाएं साइड से दाएं तरफ काटना है तो कौन सा बटन प्रयोग करेंगे, बैक स्पेस, डिलीट। तो बाएं साइड से दाएं तरफ का काट, मैं किस तरफ काटना हूँ ध्यान रखना आपको, दाएं तरफ काटना है तो डिलीट, बाएं तरफ काटना है तो बैक स्पेस। तो बाएं से बाएं तरफ काटना है तो बैक स्पेस की, दाएं से दाएं तरफ काटना है तो डिलीट बटन। ये ध्यान रखिएगा, ये कन्फ्यूजन का क्वेश्चन आता है, पूछता जरूर है। फिर आपका है नम लॉक। नम लॉक जो होता है आपका जो न्यूमेरिक कीपैड होता है, उस कीपैड को एक्टिव करने के लिए। कभी कभार देखे होंगे नंबर दबाते होंगे तो नंबर लिखता ही नहीं होगा, तो क्या होता है, नम लॉक का बटन दबा देंगे तो बत्ती बुझ जाएगी, और जब भी कोई अक्षर लिखेंगे नंबर तो नहीं लिखेगा, तो बोलेंगे सही खराब हो गया कीबोर्ड, नहीं, तो नम लॉक एक्टिव नहीं है। ठीक है, फिर बटन दबाएंगे, बत्ती बुझ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वो फिर चालू हो जाएगा, फिर आप नंबर लिख सकते हैं। तो नम लॉक का क्या होता है, उस न्यूमेरिक कीपैड को एक्टिव और डीएक्टिवेट करने का प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नम लॉक से भी पूछता है कि नंबर कीबोर्ड को एक्टिव और डीएक्टिवेट करने के लिए कौन सा बटन प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर नम लॉक ऑप्शन सही होगा। स्क्रॉल लॉक का काम होता है स्क्रॉल को लॉक करना या उसको अनलॉक करना। प्रिंट स्क्रीन काम होता है पूरे स्क्रीन का फोटो कापी, मतलब क्या कर सकते हैं उसको हम स्क्रीनशॉट उसको कहते हैं। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो प्रिंट स्क्रीन बटन दबा करके आप स्क्रीनशॉट लीजिए, कंट्रोल दबा के भी प्रेस कर देंगे प्रिंट में जा करके या डायरेक्ट जो पावर पॉइंट में जा करके, तो आपका स्क्रीन पूरा कॉपी होकर पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, देखिए ये मैंने प्रिंट स्क्रीन दबा दिया और कंट्रोल दबा के मैं भी प्रेस किया, ये आपका स्क्रीन पर आ गया अलग से। ठीक है, ये आपका है पूरा, इसको आप डिलीट कर सकते हैं, डिलीट दबा दिया फिर आपको डिलीट हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम। माउस भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो पॉइंटर के रूप में आपके स्क्रीन पर दिखाई देता है और एरो सिंबल के रूप में दिखाई देता है। इसका काम भी आपका अलग अलग होता है। ठीक है, ये आपके स्क्रीन पर जितने भी ऑप्शन होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, उसको ओपन करके माउस का यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, माउस जो होता है एक्स और वाई अक्ष पर बनाया गया है। बनाने वैज्ञानिक का नाम है डगलस एंगलबर्ट, 1960 में बनाए थे। और माउस फ्लैट सरफेस पे काम करता है। फ्लैट सरफेस का मतलब होता है खुरदरा स्थान। अगर माउस शीशे पर रख देंगे तो माउस काम नहीं करेगा, पन्नी पर रख देंगे काम नहीं करेगा। ठीक है, तो फ्लैट सरफेस वहाँ पर आता है। तो कोई क्वेश्चन आता है माउस किस चलता है, तो ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है, शीशे पर, पन्नी, पॉलीथीन पर, फ्लैट सरफेस पर, या इसमें से कोई नहीं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, फ्लैट सरफेस टिक लगाना होगा। बाकी यहाँ पर आपका माउस कब बनाएगा, किसने बनाया, ये भी याद तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, माउस में आपके 3 प्रकार के बटन होते हैं। ये आपका माउस का चित्र है। माउस में 3 प्रकार के होते हैं, USB, PS2 और वायरलेस। जैसे कीबोर्ड था वैसे माउस भी है, वो आपको समझा चुका हूँ, दोबारा समझने की जरूरत नहीं है। माउस में भी 3 प्रकार के बटन होते हैं। ये लेफ्ट की होता है जिसको हम बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक के नाम से जानते हैं। भैया जल्दी क्लिक करो हो, मतलब माउस का बाय बटन दबाइए आप। ठीक है, राइट क्लिक तो राइट क्लिक ही के नाम से जानते हैं, उसका कोई और दूसरा नाम नहीं है। फिर आपका आता है, अच्छा राइट की से आपका बहुत सारा भी काम होता है। लिस्ट ओपन करता है, कोई भी आपका फोल्डर है, फाइल है, स्क्रीन है, उस पर राइट क्लिक कर देंगे तो उससे समझ आप क्या क्या कर सकते हैं, वो पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी। कॉपी कर सकते हैं, कट, ओपन, पेस्ट, रिन्यू, प्रॉपर्टीज, बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। ये सारी अब राइट की से आते हैं। ठीक है, फिर आपका अगला है सेंटर की। जो माउस का पिछला बटन होता है उसका काम क्या होता है, अगर आप कोई 10-12 पेज लिखे हैं तो ऊपर नीचे करने के लिए पेज को हम बीच के बटन का प्रयोग करते हैं। इसको हम स्क्रॉल की के नाम से जानते हैं।
अब स्क्रॉल की क्यों कहा गया इसको, जैसे आपका पेज जो आपका होता है देखिए, है ना, ये होता है स्क्रॉल बार, ये आपका स्क्रॉल बार है पेज को ऊपर नीचे करने के लिए, ठीक है, क्या ये स्क्रॉल बार है। तो हम मान लीजिए ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, देखिए पेज ऊपर नीचे हो गया ना। तो इस स्क्रॉल बार को ऊपर नीचे करना है तो माउस की पिछले बटन का प्रयोग करके हम कर सकते हैं, इसलिए उसी स्क्रॉल बार के नाम पर माउस के पिछले बटन को स्क्रॉल की का नाम दिया गया। क्लियर हो गया। ये माउस का आपका चित्र है जो इंटरनल होता है, ये आपका व्हील है, बहुत सारे अधिकतर माउस में यही होता है, और कुछ माउस में बॉल होता है। तो आगे पीछे करने के लिए बॉल का ही प्रयोग किया जाता है और व्हील का प्रयोग किया जाता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होते हैं। हमने आपको समझाने के लिए ये चित्र लिया है। फिर नीचे आपका लाल कलर बत्ती जलती है, जो आपका लाल लाल दिखता है, राइट बटन आपका ये, लेफ्ट बटन आपका ये, सेंसर आपका बीच में होता है, एक्सिस एंड सरफेस के नीचे काम होता है, जो बताता है कि माउस के नीचे क्या रखा हुआ है, माउस चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है। फिर आपका लाइट पेन, जिसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।